संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में अमेरिका ने ईरान को फिर से युद्ध की धमकी दी है। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि ट्रंप बातें करने वाले लीडर नहीं है, वो एक्शन मैन है। इस बीच मोसाद चीफ बर्निया अमेरिका पहुंच गए, जिसे ईरान पर हमले का सिग्नल बताया जा रहा है। उधर प्रेसिडेंट पुतिन ने नेतन्याहू को फोन कर कहा कि वो ईरान के साथ हैं। अगर ईरान युद्ध भड़का तो रूस दखल जरूर देगा। वक्त ईरान के खिलाफ है, हालात ईरान के खिलाफ हैं। ईरान के पास युद्ध के लिए पैसे की कमी है। ईरान के पास अमेरिका जैसे विनाशकारी हथियार भी नहीं है, मगर फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। फिर भी ईरान ट्रंप की आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है। ईरान ने ट्रंप को युद्ध में होने वाले नुकसान का ट्रेलर दिखाकर भड़काया है। इसलिए ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की फेवरेट प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है कि अभी अमेरिका ने सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। मतलब कि अमेरिका ने ईरान पर युद्ध का प्रेशर पहले से बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ईरान को 4 ऑप्शन दिए, उनमें एक युद्ध का है, बाकी 3 क्या है उन्हें भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ईरान बैकफुट पर है। ईरान ने ट्रंप को खुश करने के लिए ठोस कदम उठाने का सोचा है। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि ट्रंप की धमकी से डर कर ईरान ने 800 लोगों की फांसी को टाल दिया। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रंप का गुस्सा किसी भी तरह से शांत किया जाए, लेकिन सुपर पावर की गैर बदलता जा रहा है। अमेरिका की जंगी हथियार ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप को ईरान पर फिलहाल हमला करने का कोई सुझाव पीएम नेतन्याहू ने दिया है। इजराइल के पीएम और ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत की पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी कर दी है। नेतन्याहू ट्रंप की हॉटलाइन पर हुई बातचीत पर पूरा ब्यौरा का आपके सामने नहीं आया, अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जो बातें पुख्ता तौर पर बताई जा रही हैं वो ये है कि इजराइल ईरान से सीधे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इजराइल जून 2025 में ईरान से हुए युद्ध में भी काफी नुकसान झेल चुका है। तब ईरान ने हजारों मिसाइलों से इजराइल को दहला दिया था। हालांकि अमेरिका और खाड़ी देशों ने मिलकर ईरान की मिसाइलों की मार से इजराइल को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस बार ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वो इजराइल को मिसाइल धमाकों से बर्बाद कर डालेगा और अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इजराइल अभी भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका के हमले के विरोध में खाड़ी के 4 मजबूत देश खुलकर सामने आए हैं। ईरान अमेरिका वॉर टेंशन के बीच इजराइल पर एटमी टेस्ट करने का शक भी जताया जा रहा है। इसके पीछे इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में 15 जनवरी को सुबह 9 बजे आया भूकंप भी माना जा रहा है। ये वही इलाका है जिसे इजराइल की सीक्रेट एटमी साइट कहा जाता है। नेगेव रिजर्ट में 4.2 तीव्रता के भूकंप से जो धरती हिली उससे आसपास 100 किलोमीटर तक दूर महसूस किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर एटमी टेस्ट की आशंका किसी ने नहीं जताई है, क्योंकि इस इलाके में ऐसे भूकंप आए दिन आते रहते हैं। हालांकि इजराइल ने ईरान के खिलाफ जैसा अपना स्टैंड बदला नहीं है। ईरान को कमजोर करने के लिए नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की है। पुतिन पहले दिन से ही ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए भयानक भूल कहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने नेतन्याहू से पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी फोन पर बातचीत की है। इजराइल जिस स्टाइल के लिए कुख्यात है वो उसमें अलग रुख अपनाए हुए हैं। इसकी वजह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ ही मजबूरियां हैं जो 7 फ्रंट पर लड़ाका ग्रुप से युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान से सीधा युद्ध उन्हें मुश्किलों में डाल सकता है। इजराइल अपनी तैयारी करने के लिए वक्त लेगा। इजराइल फुल प्रूफ प्लान के साथ दुश्मन से लड़ता है, लेकिन ट्रंप के पास कोई मजबूरी नहीं है। उन्हें भड़काने वाले लोगों को भी कोई कमी नहीं है कि ट्रंप को भड़काने के लिए लोगों की कमी हो। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी इससे सबसे आगे हैं, क्योंकि रेजा पहलवी अपनी सत्ता को दोबारा पाने के लिए वो ट्रंप को भड़काते रहेंगे। यानी आग में घी डालने का काम रेजा पहलवी ने शुरू से कर दिया है कि खामनेई की सत्ता को हटाया जाए और ईरान में फिर से एक बार प्रिंस रेजा पहलवी की सत्ता को कायम किया जाए। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है खामनेई सरकार के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ, सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ,
उसमें कहीं ना कहीं रेजा पहलवी का भी हाथ है। उन्हें अब भी उम्मीद है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई का तख्ता पलट होगा। रेजा पहलवी खुशहाल ईरान बनाने का वादा आवाम से कर रहे हैं। ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ जब से हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ है, तब से रेजा पहलवी उसे हवा देने में लगे हुए हैं, यानी आग में भर भर के चम्मच घी डालने का काम कर रहे हैं। रेजा पहलवी के भाषण के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ईरान की कट्टर हुकूमत को उखाड़ फेंकने की अपील आवाम से और सेना से कर रहे हैं, ताकि वहां की आवाम और सेना पूरी तरह से खामनेई सरकार के खिलाफ हो जाए और खामनेई का तख्ता पलट करके उखाड़ फेंके और वहां पर रेजा पहलवी का फिर से तख्त शासन कायम हो जाए। लेकिन अब की बार उन्हें यकीन है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई की वो गद्दी से हटाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी रेजा पहलवी को अच्छा आदमी कह चुके हैं। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो ईरान में बदलाव चाहते हैं, ईरान को फिर से द ग्रेट ईरान बनाना चाहते हैं, ईरान में फिर से वो चीज लाना चाहते हैं जो 1979 से पहले हुआ करती थी, क्योंकि 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में हर चीज इस्लामिक तरीके से होने लगी, क्योंकि वहां पे इस्लामिक कानून चलने लगा। उन्होंने ईरान के धर्म गुरुओं की सरकार पसंद नहीं है। प्रदर्शन और हिंसा तो सिर्फ बहाना है। ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब से वो ईरान से खफा हैं। 3 जनवरी 2020 को ट्रंप ने ईरान के हीरो कहे जाने वाले कुद्स फोर्स चीफ कमांडर कासिम सुलेमानी को मार डाला था। जनरल कासिम सुलेमानी का कद ईरान के पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा है। ईरान के सबसे ताकतवर नेता, सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद अगर ईरान में किसी को दूसरा सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता है तो वो थे कासिम सुलेमानी, जिन्हें अमेरिका ने एक मिसाइल हमले में मार डाला, जिन्हें अमेरिका ने ड्रोन मिसाइल धमाके में उड़ा दिया था। कासिम सुलेमानी को आयतुल्लाह अली खामनेई का सबसे भरोसेमंद कमांडर माना जाता था। सुलेमानी के बाद अब ट्रंप की आंख की किरकिरी बने हुए हैं सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अगर ट्रंप से टकराने की जरूरत दिखाई तो क्या होगा? इससे अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में बता दिया है कि ना ट्रंप झुकेंगे और ना खामनेई झुकेंगे। हालांकि ट्रंप अभी अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, क्योंकि ईरान झुकने वाला नहीं है, ना ही खामनेई ट्रंप के सामने झुकने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट में हमें यह बताइए कि क्या अगर ट्रंप ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं तो अब क्या होगा? क्या नेतन्याहू की जो दादागिरी ट्रंप के रहते चल रही थी वो कम हो जाएगी, या नेतन्याहू भी अपनी दादागिरी ईरान पे झाड़ने की फिर सी फिराक में है? हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।